देखो पिछले दिन हमने क्या सब पढ़ाया था? परमाणु संख्या पढ़ाया था, द्रव्यमान संख्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं ये बता दिया था, प्रोटॉन कैसे निकालता था, न्यूट्रॉन कैसे निकालते नहीं। जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एटॉमिक नंबर। सूचित किससे करते हैं? जेड से। हैं द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं? मास नंबर। नहीं, सूचित किससे करते हैं? ए से। ए से भूल गया तुरंत। अगर किसी तत्व का संकेत x है तो नीचे z, ऊपर a, माने ये क्या है बोलो? परमाणु संख्या। ऊपर में है द्रव्यमान संख्या। इसको ऐसे भी लिखते हैं x, z और a। ठीक है, इसमें हमने ये कहा था कि नीचे में जो होता है जैसे x, z, a में z होता है कौन चीज? प्रोटॉनों का संख्या ना। प्रोटॉनों का संख्या कितना? z। नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? उदासीन अगर परमाणु हो, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0 होता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ने बताया था, प्रोटॉनों की संख्या। उदासीन होगा तभी। कब होगा? उदासीन होगा तब। आज हम उदासीन नहीं रखेंगे। तब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बताया था? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालने के लिए बताया था? न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या बताया था बोलो? a माइनस जेड ना, माने द्रव्यमान संख्या में से घटा देना है किसको? परमाणु संख्या को। नहीं, जैसे एक अगर आज फ्रेश एग्जांपल लें, Ca 20-40 नहीं तो Z कितना? A कितना? 40 ना। तो Z क्या होता है? P ना। बताए थे कि परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये बताया था ना। तो देखो P कितना हो गया? 20 हो गया। उदासीन है ये। अरे कोई चार्ज है? कोई चार्ज है इस पे? Ca पर कैल्शियम है ना। Ca कौन चीज? कैल्शियम। कोई चार्ज है? कोई आवेश है? आवेश का मतलब इस पे प्लस माइनस ऐसा है क्या? ये ऐसे होता है? ऐसा नहीं ना है। ऐसा हो जाएगा तो कहेंगे प्लस चार्ज हो गया इस पे, नहीं ऐसा नहीं ना है। उदासीन है ना। उदासीन में इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? इतना प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन कितना होता है? a माइनस जेड ना। तो ठीक है, तो 40 माइनस 20 बराबर कितना करो? 20 करो। ठीक है, ये है। इतना हम पिछले दिन क्या किया था? बता दिया था। अब एक दो एग्जांपल और देख लो, उसके बाद हम आयन का बता रहे। जब उदासीन नहीं होगा ना तब क्या होगा उसका देखेंगे। तब हम अणु का भी देखेंगे। ये परमाणु का देख रहे हैं, तब किसका देखेंगे? अणु का देखेंगे। देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो भी बताएंगे हम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या 1 हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको प्रोटियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, P। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, D। और इसको ट्राइटियम बोलते हैं, T। तीनों का अलग अलग नाम है। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। हम बताएंगे, आगे बताएंगे ये सब। तो हमको इस तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो जल्दी से बोलो, प्रोटॉन इसमें कितना? जो नीचे रहता है ना वही प्रोटॉन होता है। तो अरे वो जेड होता है। जेड क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो एक हुआ। इलेक्ट्रॉन बताओ क्यों? क्यों क्यों? उदासीन। ठीक बोल रहा है। न्यूट्रॉन बताओ। हाँ, तो a माइनस जेड ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। इसमें P बताओ। 1। E कितना? 1 ही होगा जी। जितना P उतना ही E। N बताओ। 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 1। इसमें ना है। चलो इसमें आओ। P कितना? 1 ही। E कितना? 1 ही। और N कितना? 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 2 ना। N बराबर कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कभी कभी कि कौन ऐसा आता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है? तो कौन है?
अरे एक के बाद दूसरा, अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है ना, तो हीलियम का अगर निकालेगा हीलियम तो 2 4 होता है, तो पी कितना 2, ई कितना 2, एन कितना 2, इसमें 2 हो गया। अब इससे आगे जब बढ़ेगा तब तो बढ़ले नहीं जाएगा। जैसे तीसरा क्या होता है बेरिलियम, तीसरा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है, लिथियम नहीं Li 3 7, तो ऊपर से नीचे करेगा, जब दोनों सेम होगा तब ना न्यूट्रॉन नहीं होगा, ऊपर का में सिलसिला घटा देगा। तो पी कितना, ई कितना, एन कितना 7 - 3, अब तो बढ़िए रहा है, न्यूट्रॉन दिख रहा है, पहले 1 हुआ तब 2 इसमें हुआ, अब इसमें कितना हो गया 4 हो गया। अगर लिथियम के बाद क्या होता है बेरिलियम ना, 4 और 9 होता है इसका ऐसे, तो पी कितना 4, ओ हाँ ठीक 4, पी कितना, ई कितना, एन कितना 5। अब तो बढ़ले जा रहा है, देख रहा है, ये दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं खाली कि ये बढ़ते जाएगा। उसके बाद अगला क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन ना, 5 11 कितना, तो पी कितना, ई कितना, एन कितना, कैसे 11 में से 5 गए 6, कार्बन C12 ना है, तो पी कितना 6, ई कितना, एन कितना 6, इस तरह से नहीं है। नाइट्रोजन N 7 14, N 7 और 14, तो पी कितना 7, ई कितना 7, एन कितना, दिख रहा है बढ़ले जा रहा है ना। तो न्यूट्रॉन को कम होने का चांस यही एक है कि कहाँ पे न्यूट्रॉन 0 होता है, बोलो ना हाइड्रोजन में। सामान्य रूप से हाइड्रोजन होता है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें या जिसके लिए न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, कौन है हाइड्रोजन। याद रखना है, नोट में क्या रखना है, नहीं 1H1 में माने हाइड्रोजन में नहीं, H में 1H1 में जिसका परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान में संख्या 1 भी है में न्यूट्रॉन कितना होता है 0, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। नहीं, एक बार परीक्षा में आया है, बिहार पुलिस वाला में अक्सर आते रहता है कि किसमें होता है न्यूट्रॉन की संख्या 0, हाइड्रोजन में। नहीं, हमको नहीं लगता है कि अब तुमको न्यूट्रल में कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत होगा कोई निकल लेगा सब, तो चाहे जो भी हो, जितना खाली तुमको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दिया हुआ होना चाहिए, बस वो निकाल लेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब हम क्या करते हैं, आयनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा एन लिख देते हैं, एन की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। पहले ये समझते हैं कि आयन किसको कहते हैं, सुनो। तो इससे पिछला दिन हमने ये बता दिया है कि परमाणु गोलाकार होगा, परमाणु गोलाकार, परमाणु के बीच में एक ऐसा जगह होगा जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, उस जगह को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ये क्या है, नाभिक नहीं। उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाते रहता है। तो 3 तो 5 6 7 8 इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम ये भी बताए थे उस दिन कि निकलता है कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहरी के साथ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं निकल सकता। तो इसका संख्या में चेंज नहीं होगा, जो एक बार जो सामान्य के लिए होगा वही होगा आयन के लिए भी। तो देखो जैसे सोडियम का बनाना है हमको, तो सोडियम कितना, Na कितना 11 ना, और कितना 23। तो इसका मतलब है कि इसमें कितना प्रोटॉन है, 11। अरे प्रोटॉनों की संख्या ही तो क्या कहलाता है, परमाणु संख्या ना। तो इसमें क्या को प्रोटॉन, 11 को प्रोटॉन है।
अब इसमें कक्षा सजाओ तो यहाँ पहली कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी कक्षा में कितना होगा, 8 गो होगा, दूसरी कक्षा में 8 गो, क्या गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, 3 3 6 8 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, सोडियम के लिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा, तीसरी कक्षा में, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अभी देखो, अभी पहले इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, 11, इलेक्ट्रॉन कितना, 11, और न्यूट्रॉन कितना, 12। नहीं, ई बोले थे इस पे चार्ज 0 होता है, 0 होता है ना, Q बराबर इस पे चार्ज को Q से व्यक्त करते हैं, 0 होता है। इस पर कितना मान लिए थे, प्रोटॉन पे कितना, +1 चार्ज, याद है ना, इलेक्ट्रॉन पे कितना, -1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1, प्रोटॉन का कितना, रिलेटिव है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट चार्ज नहीं है, रिलेटिव चार्ज है, +1 है, इस पर कितना, -1। तो अब इसमें टोटल चार्ज जोड़ो तो इस पर चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं, तो इसमें क्या गो प्रोटॉन, 11 होता है, देखो 11 गो प्रोटॉन का चार्ज होता है, 11 गुना कितना, +1 ना जी, बोलो ना। इस परमाणु में ई हमारा है क्या, सोडियम परमाणु है, कौन परमाणु है, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु में 11 को प्रोटॉन है, 11 गुना क्या कर दिया, +1 कर दिया, प्लस 11 गुना कितना कर दिया, -1 कर दिया ना, प्लस 12 गुना 0 कर दिया। तो अभी देखो तो कितना होगा, +11 -11 बराबर +0 ना, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। Q बराबर अगर आवेश देखेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया, बोलो ना, अभी कितना हो गया, 0। जब न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है ना एटम, Na है, Na में 11 को देखो, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, गिन लो, पहली कक्षा में 1 2, इसमें 1 11 है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, हम बोले थे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहरी कक्षा से निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दिया, तो निकाल जब दिया तो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा, 10, प्रोटॉन कितना रहेगा, 11, क्योंकि वो निकलेगा नहीं, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद आवेश लिखना चाहते हैं हम, तो आवेश बराबर कितना होगा, देखो 11 गुना कितना होगा, +1 होगा, 11 गुना प्रोटॉन है, ये है प्रोटॉन में चार्ज +1, और प्लस इलेक्ट्रॉन क्या को बचा, इलेक्ट्रॉन क्या को बचा, 10 गुना कितना, -1, तो कितना हुआ, 11 माइनस कितना हुआ, 10 ना, कितना हुआ, 1 ना, माना +11 -10 कितना हुआ, +1। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से सोडियम पे क्या आ गया, तो +1 ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैसा बनेगा, तब यहाँ देखो, यहाँ बना रहे हैं हम, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल गया ना, तो खाली पहली दूसरी में ना होगा, तो इसमें क्या गो होगा, 8 गो ना, नहीं होगा, अब नहीं हो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 7 हो गया ना, 1 8 हो गया, ऐसा होगा। ये किसका है, Na+ का है, नहीं, तो Na+ में प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, 1 प्लस आया है जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, नहीं 2 को प्लस आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, नहीं, लिखो, लिखेगा तो। एक और उदाहरण लेते हैं, ये तो सोडियम वाला था ना, क्या देखा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पे उस पर कितना चार्ज आया, प्लस है ना, ये Na+ का है, अगर निकल गया तो ये किसका है, Na+ का। एल्युमिनियम Al1327, ठीक है ना, तो इसकी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ना, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है, तो कितना हो गया, 13 नहीं हो गया, 2 8 और 3 13 हो गया ना। अब इस तीनों का तीनों निकल गया, तो इसका तो निकाल ही लोगे, अभी कितना है, तो इसका P बताओ, इसके लिए अभी P हो गया 13, E भी कितना 13, N कितना 27 में से 13 14 ना, इसका तो निकाल लेगा। लेकिन अब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देंगे तो इस तीनों को निकाल दो,
ये इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, इसको भी निकालने दो। तो निकालने के बाद कैसा हो जाएगा, तो ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा। तो पहली में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरी में क्या कितना 8 गो। जी सर। क्या को हुआ 3 3 6 1 7 8 को हो गया। अब तो नहीं ना बचा, तीसरा में होगा ही नहीं। तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन उतना ही होगा। प्रोटॉन कहाँ निकला है, निकला है पी और एन इसी में है, इसमें निकला नहीं था। प्रोटॉन कितना होगा 13 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13 में से 3 निकल गया तो 10 होगा ना। और न्यूट्रॉन कितना होगा 27 में से 27 माइनस 13 ना, तो वो भी कितना होगा जितना इसमें न्यूट्रल में होता 14 ना। तो ये किसका है बोलो, Al3+ का है। तो यहाँ लिख देते हैं 13 और 27 ना, 3 ठो प्लस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। अब ऑक्सीजन के लिए अगर देखेगा, ऑक्सीजन का देखेगा तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेगा, O8 16 ना। तो चलो लिखो, तो ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। बारीक दिशा में कितना 6 को ना, 2 3 4 5 और 6 ना हो गया है, 6 हो गया। अब देखो इसमें जो है ना अष्टक पूरा करना चाहता सब परमाणु, तो ये क्या करेगा 2 को ग्रहण करेगा। तो 2 को जो ग्रहण करेगा, अभी देखो कितना प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन हो गया 8, इलेक्ट्रॉन कितना 8 और न्यूट्रॉन कितना 8। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएगा ना। तो पहले देखो अष्टक पूरा हो जाएगा, फर्स्ट कक्षा ये दूसरी कक्षा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 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 है ना। तो प्रोटॉन कितना होगा फिर भी, तो ये देखो O, इसको लिखेंगे O2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। तो ग्रहण करने से क्या होगा, जिस तरह से निकलने से इलेक्ट्रॉन घट जाता था, तो ग्रहण करने से बढ़ जाएगा ना। तो O2- लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और कितना 16। तो P बराबर बोलो, नीचे में P रहता है तो 8, E बराबर कितना 8 + 2 कितना हो गया 10, N बराबर बोलो 16 - 8 बराबर कितना होगा 8। तो क्या समझा, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से परमाणु पर धनावेश होता है, आयन बनता है ना, धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होता है, ऋणायन बनता है ना, नहीं यार। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग से, इलेक्ट्रॉन के त्याग से उदासीन परमाणु धनायन बन जाता है ना। उदासीन परमाणु धनायन, धनायन का मतलब धन आयन, इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन, CATAN, कैटायन पढ़ते हैं इसको, कैटायन बन जाता है ना, बनता है। तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ना, ग्रहण करने से उदासीन परमाणु क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है, ऋणायन। इंग्लिश में इसको एनायन कहते हैं, ANION, एनायन बनता है। कोई दिक्कत, तो क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या होगा, धनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेंगे तो ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने पे क्या बनता है, धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे ऋणायन बनता है। तो अब तुम बना देना जैसे Mg2+, ठीक है ना, Mg2+, यहाँ है 12 और 24 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा N की संख्या ज्ञात करें। कर देगा, देखो हम बताते हैं। Z कितना 12, A कितना 24 है ऊपर में ना है। तो देखो हम बोले थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस किससे होता है, खाली इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से, तो चलो P कितना 12 नहीं हो गया, प्रोटॉन है ना, ये Z होता है 12। इलेक्ट्रॉन कितना, अच्छा पहले प्लस हुआ, 2+ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला क्या आया,
निकला। क्या है? देखो तो उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, धनायन बनता है, तो धन आयन है ना, दूगो ना प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ? निकला। तो क्या होगा? 12 होना चाहिए उदासीन में से, और दूगो निकल गया इसलिए दूगो प्लस आ गया, तो कितना हो गया? 10 में हो गया। बोलो। और न्यूट्रॉन कितना? तो 24 माइनस 12, तो कितना? 12 ना है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेगा ना पहले, लेकिन किसको ध्यान रखना है? खाली इलेक्ट्रॉन वाला को। प्लस माइनस के कारण कौन चीज में चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। दूसरा उदाहरण Ca न तो K 1939 कहते हैं, K प्लस ना है 1939। तो जल्दी बोलो, Z कितना? 19। A कितना? P कितना? नहीं, N कितना? 20। E बताओ। P इतना ही, तो 19 माइनस की प्लस? -1 प्लस आया है, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 19 में से कितना होगा? E बराबर कितना हो गया? 18। E बराबर कितना? 18। P बराबर 19 नहीं। Fe 3+ नहीं, 26 और 56। जल्दी बोलो। Z कितना? 26। A कितना? 56। P कितना? P N कितना? ठीक है, N 56 माइनस 26 तो कितना? 30। E कितना? बोलो। 26 नहीं हुआ, कितना हुआ? 23 हुआ, नहीं हुआ? लिखो। अब देखो माइनस वाला एक जो ले लेते हैं, तो वो 8, 16 और कितना? 2 माइनस। तो इसके लिए Z कितना? A कितना? 16। तो P कितना? E कितना? 8 +2 की -2? इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दुगुना है। इलेक्ट्रॉन माइनस ले गया इसलिए माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 न हो जाएगा जी। इलेक्ट्रॉन कितना? और न्यूट्रॉन कितना? 16 में से 8 बराबर कितना होगा? 8 नहीं होगा। Cl 17 35 1 माइनस, इस पे कितना देते हैं? 1 माइनस। तब जल्दी बोलो। Z कितना? 17। A कितना? तो P का संख्या कितना? 17। E बोलो। 17 प्लस माइनस दोनों में रहता है, 17 1 18 हो गया। N कितना? 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18 हुआ। N 18, E 18 और P कितना? 17 नहीं हो गया? P 15 31 3 माइनस, या ठीक है 3 माइनस। तो Z बोलो। A बोलो। तो P कितना? N कितना? 18। N कहाँ से? E ना। न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 16। ये हुआ आंसर तुम्हारा।